This is sixth lecture on relations and functions for class 11th. In this lecture, we will learn about different types of functions and algebra of functions. We'll do types of functions. Types of functions. First is constant function. Constant function. What is constant function? Any constant number, any constant object which is not changing its value. How we can define a function f? A function f defined by fx is equal to c is called constant function. Therefore, y is equal to fx is equal to c. उसका वैल्यू चेंज नहीं होता. किसका? fx. आप x को जो मर्जी वैल्यू देते रहें, y का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो सपोज ये लीजिए हमने y is equal to c. This is any constant. C is any constant number, maybe 1, 2, 3, 4. Constant जिसका वैल्यू बदलता नहीं है, स्थिर मान है उसका. तो ये x को हम जो मर्जी वैल्यू दे रहे हैं, बट y जो है अगर यहाँ पर सपोज हम 2 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, जनरली वी हैव टेकन इट एज c, तो वो 2 ही रहेगा थ्रू आउट. x को जो मर्जी वैल्यू हम देते रहे. इस टाइप का जो फंक्शन होगा that is known as constant function. Second, identity function. जिसका आइडेंटिटी मीन्स जिसका एग्जिस्टेंस अलग है. कैसा? अ फंक्शन f defined by fx is equal to x or y is equal to fx equal to x is called identity function. मीन्स हम x को जो वैल्यू भरेंगे वही वैल्यू y का आ जाएगा. मतलब जो एलिमेंट हमारा फर्स्ट सेट का है उसकी जो इमेज है वो सेम रहेगी, बिल्कुल डिटो उसकी तरह रहेगी. इस टाइप का जो फंक्शन है, यदि इसका you will draw the graph, so it will be like this, because this is x, this is y, this is y dash, this is x. Similarly in the second graph also. So this type of function, identity function कौन सा फंक्शन है? अगर एलिमेंट का जो इमेज है वो अपने बराबर रहता है, y is equal to x, तो वो जो फंक्शन है that is known as identity function. नेक्स्ट इज, अगर हम डोमेन की बात करें, रेंज की बात करें, तो पिछले वाले का इसका डोमेन क्या था? रियल नंबर. और इसका जो रेंज है वो क्या रहेगा? c, कांस्टेंट नंबर. इधर इसका डोमेन भी रियल नंबर है और इसका रेंज भी रियल नंबर. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल फंक्शन. Reciprocal function. A function f defined by a function f
defined by fx is equal to 1 by x is called reciprocal function. मतलब और y is equal to fx is equal to जो वैल्यू हम भरेंगे, जो नंबर हम इमेज उसका प्री इमेज सेट में लेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा इमेज। अगर ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, यदि ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा। सो दिस टाइप जो उसकी इमेज है ऑब्जेक्ट की, एलिमेंट की, वो उल्टी हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ set is known as, this type of function is known as reciprocal function। अगर इसका आप रेंज देखें तो सॉरी डोमेन देखें तो क्या डोमेन होगा? देखो ये 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, x is not equal to 0, क्योंकि अगर 0 लेंगे 1/0 is equal to infinite, not defined। Why it is not defined? Because division with 0 is not possible in mathematics। Why it is not possible in mathematics? Because division is nothing, it is the repetitive subtraction। बार बार के घटाने को ही भाग कहते हैं, और यदि आप बार बार 0 को उस नंबर से घटाते रहें, we will always get the same number। तो इसलिए ये infinite है, undefined है। तो इसके यदि हम डोमेन की बात करें, so that would be real number minus 0, set of real number minus 0। दिस क्योंकि इसमें 0 के लिए ये अनडिफाइंड है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। A function f defined by fx is equal to mod of x, or you can see fx is equal to x square root, or how you can say it, fx is equal to, we can write it like this, x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। So this type of function means हम जो मर्जी वैल्यू x का भरें, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा यदि कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में we always used to represent it by modulus of x। now देखिए इसमें x को जो वैल्यू आप भरेंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यदि इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? इसका सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इसकी यदि डोमेन की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन इसके रेंज की बात करें तो रेंज इसका क्या होगा? मिनिमम 0 मिल सकता है और मैक्सिमम कोई भी वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव होगा। सो इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो भी इस तरह से, नेगेटिव वैल्यूज के लिए और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ये x है, x इधर को पॉजिटिव होता है, इधर को नेगेटिव। ये y है, y एक्सिस अपवर्ड्स पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। सो जब हमने इसका ग्राफ खींचा तो x जब भी नेगेटिव रहा y पॉजिटिव ही रहा, और जब x पॉजिटिव है तब भी y हमेशा पॉजिटिव रहा। तो इस टाइप का जो फंक्शन है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
Next is next type we can take polynomial function. Polynomial. We have studied in our junior classes what is polynomial. An algebraic expression which can be written in the form of a naught plus c1x plus c2x square and so on. A n x raised to power n is known as polynomial, means which is having more than one term or one or more than one term, and the coefficients are the real number but the power of variable is a whole number. So similarly, a function f defined by fx is equal to a naught a1x a2x square and so on plus enx is called polynomial function. Is called polynomial. Is called polynomial function where a naught, a1 and so on. These are options are real number and real or complex you can take, but we are talking about real numbers, real valued functions. So for real valued function, domain and codomain are subset of real numbers. So because of that, I will talk always about real numbers only. So a naught, a1 and so on, a n are real numbers. Are real numbers and power of x is a non-zero integer you can say or whole number you can say is a whole number. You can say also non-zero integers. So इस टाइप का जो फंक्शन हमारे पास होगा a नॉट a1 x. अब देखिए बात करें डिग्री की, इसका डिग्री कितना है? अगर सिंपली जीरो है fx इज इक्वल टू जीरो तब तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है. अगर a नॉट है तो इसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा. x इसका डिग्री जीरो रहेगा बिकॉज इट इज a नॉट x रेज़्ड टू पावर 0. इसका डिग्री जीरो है. अगर इसकी बात करें a1x तक है तो उसका डिग्री 1 रहेगा, 2 तक है डिग्री 2 रहेगा एंड सो ऑन. सो दिस इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. सो these type of functions are known as polynomial functions. Next is rational function. Rational functions. Rational function. A function f defined by fx is equal to g of x upon h of x is called rational functions. ऐसा फंक्शन जो gx upon hx दो पार्ट्स में न्यूमरेटर भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर भी फंक्शन हो, where hx is not equal to 0. जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए. अगर वो जीरो फंक्शन होगा तो जो रैशनल फंक्शन हमारा है वो अनडिफाइंड हो जाएगा.
सो बिकॉज ऑफ दैट उसमें ऐसा फंक्शन जो दो फंक्शंस की रेशियो के रूप में लिखा जाए, बट जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. So this type of function is known as rational function. Signum function. Next is signum function. What is signum function? Signum function means a function whose first set, you can say whose the form of the function is changeable. जो फंक्शन है वो अपना रूप बदलता है. मीन्स a function f defined by fx, कोई भी ले लेते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं fx mod x upon x for all x is not equal to 0 and this is x. एक फंक्शन है हमारा, उसको ले लिया हमने mod x by x. ये तब होता है जब x की वैल्यूज जो हम डोमेन की वैल्यू भरेंगे वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका जो फॉर्म है, जो इसका हमारा वैल्यू है वो आएगा mod x by x. लेकिन जैसे ही x is equal to 0 हो जाएगा तो its value will be 0. That means it is constant and this is rational part. So it is a combination of two types of function, you can say. So that is fx is equal to mod x upon x for all x is not equal to 0 and 0 for x is equal to 0. Or how you can write it? We can write it like this: fx is equal to, suppose अगर हम इसको x is greater than 0 लेते हैं, x is greater than 0 इक्वल टू ले लो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1. क्यों? x और x is not equal to, x is greater than 0 और if x is equal to 0 तो ये 0 है ऑलरेडी, इट इज गिवन विद अस. और यदि x जो है वो लेस देन 0 होता है तो इसका वैल्यू -1. दिस इज सिग्नम फंक्शन. तो ऐसा फंक्शन जो सिचुएशनल है, जिसका फॉर्म चेंज होता है, मींस इफ यू विल सी हियर इट इज ए कांस्टेंट. जब x 0 है तो ये कांस्टेंट फंक्शन बिहेव कर रहा है और जब x 0 के बराबर नहीं है तो ये एक रैशनल फंक्शन के फॉर्म में बिहेव कर रहा है. और वी कैन राइट इट लाइक दिस. देखिए x अगर 0 से बड़ा है तो x by x कट जाएगा, पॉजिटिव 1 आएगा. अगर छोटा है तो माइनस है, सो ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट नेगेटिव हो जाएगा. देखो अगर x is greater than 0 तो ये x by x that is equal to 1. If x is less than 0 तो mod x जो minus x हो जाएगा. So this is equal to -1. इसलिए अगर बात करें what will be its domain of this function, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, क्योंकि 0 के लिए भी ये डिफाइन किया हुआ है. लेकिन यदि इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या रहेगा? only 3 values, 1, -1, 0, 1. So these are the main. You can take also square root function and some other functions, but the main types of functions are reciprocal function, rational function, signum function, absolute value function, modulus function also we can see for that, identity function and constant function. Now we'll start algebra of real functions. Here we will learn how to perform basic algebraic operations on functions, that is addition, subtraction, multiplication and division. Addition of two functions. Let function f such that
x to r and function g such that x to r be any two real functions. That means f, the domain of f is x, which is the subset of r, and that is equal to the domain of g, which is also the subset of r. Then we defined the sum of two functions such that f plus g of x is equal to f of x plus g of x, where x belongs to x. That means if we are taking the sum of two functions, then that would be equal to first function plus second function. Subtraction of two functions. Let f and g are two functions whose domain is set of x and codomain is set of real number. Then difference of two sets, that is f minus g of x, is equal to fx minus gx, that is first function minus second function for all x belongs to x. Multiplication of two functions, that is product of two real functions where f such that x to r and g such that x to r, that is both the function is having a domain as set x and codomain is set of real number, then f into g of x would be equal to f of x into g of x, that is the product of both the functions for all x belongs to x. This is also called pointwise multiplication. Division of two functions. Let f and g are two functions whose domain is set x and codomain is set of real numbers. Then quotient of f by g, that is f upon g of x, is equal to f of x by g of x, provided g of x is not equal to 0, because if g of x is equal to 0, then f of g of x will not be defined and x belongs to x.